सत चैतन्य। आज का एक फरमाइश है कि दिवाली पे सत्संग करो। दिवाली क्या है, क्यों मनाते हैं? मनाते हो ना सभी। कुछ को पता होगा, कुछ को ना पता होगा, लेकिन मनाते जरूर हैं। मनाओ तो पता होना चाहिए, पर असली पता हो जाएगा तो फिर नहीं मनाओगे। नकली पता होगा तो हर साल मनाओगे। इतिहास में तो ऐसा है कि रावण ने राम की सीता चुरा ली थी। चुराई थी वो, विद्वान होते हुए, ताकतवर होते हुए चुराई थी। धोखे से, कपट से, सीधे आकर नहीं उठाई थी। तो इसको अधर्म का काम मानते हैं कि अधर्म किया था। लेकिन इससे पहले एक अधर्म और हो चुका था। वो अधर्म था शूर्पणखा का नाक। उसका नाक काटा गया था। शादी का प्रस्ताव उसने किया था राम से। राम ने माना लक्ष्मण से, तो नहीं माने तो उसका नाक काट दिया था। कहते हैं क्षत्रिय लोग औरत पर हथियार नहीं उठाते, तो हथियार उठाया गया था क्षत्रिय पर। और कोई रास्ता खोज लेते, नाक न काटते। ये एक बल का प्रयोग हो गया। बाकी नाक काटना केवल नाक काटना नहीं है, ये बेइज्जती करना है। आँख नाक तभी काटते हैं तो किसी का अपमान करना हो, बेइज्जती करनी हो, तो उसकी बेइज्जती कर दी थी। बस ये नाक क्या काटा, ये सीता का उठाना शुरू हो गया। यहाँ से नाक नहीं कटता तो सीता नहीं उठाई जाती। ये काम तो शुरू में राम लक्ष्मण ने ही किया, अपनी सीता को उठवाने का। अब शूर्पणखा तो उसकी बहन थी। रावण को जा करके बताया, अपमान को कौन सहन करेगा? आपकी बहन का कोई नाक काट दे तो सहन करोगे आप? मेरे ख्याल नहीं कर सकते। इस अपमान का बदला लेने के लिए सीता उठाई थी। अधर्म पर अधर्म हो गया। नाक काटना अधर्म, सीता उठाना अधर्म। वो विद्वान पंडित माने जाता है, वो अवतार माने जाते हैं, दोनों ने अधर्म कर दिया। बहनों की मर है और क्या। वो भी तो बहन थी शूर्पणखा, सीता भी तो बहन थी। ये पुरुष प्रधानता है। तो सीता को उठा लिया। अब किसी की पत्नी को कोई उठा ले तो वो चैन से कैसे बैठेगा? नहीं बैठ सकता ना। तो उसने युद्ध करके रावण को मार दिया, लंका को जीत लिया और अयोध्या आ गई, जीत के सीता को छुटा करके।
उनके आने की खुशी में दीप जलाए थे। एक कारण ये है कि रामचंद्र 14 साल का वनवास काट के सीता को छुटा के और अयोध्या आए थे। अयोध्या वालों ने स्वागत में दीप जलाए थे। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण का जो जोड़ है वो कृष्ण से है। कृष्ण ने इस दिन नरकासुर राक्षस को मारा था। नरकासुर राक्षस था, कृष्ण ने उसका वध किया था। वो किसी के मारने में नहीं आता था और उसकी कैद में थी 16,100 लड़कियां। यहाँ भी लड़कियां ही थी ना कैद में, जहाँ देखे वहाँ लड़कियां। इन पर ही उत्पात होते आए हैं। तो 16,000 क्या थोड़ी होती हैं, 16,100 लड़कियां राक्षस की कैद में थी। उसने उस राक्षस को मार के उनको छुटवा लिया था, लेकिन उन लड़कियों ने मना कर दिया अपने अपने घर जाने का कि अब हमको कौन वरेगा, कोई नहीं वर सकता। तो उन्हें कृष्ण को ही जो अपना वर चुन लिया था, इसलिए कहते हैं कृष्ण की 16,100 रानियां थी। लेकिन वो उनकी शरण में गई थी और क्या करें, मजबूरी। उधर से उठा ले, उधर में शरण, ना पति मिला, कुछ नहीं मिला। अब 16,000 को रखे तो को पति मिल जाएगा उनको, 1-2 को मिल सकता है। तो शरण में रख लिया, उनकी सुरक्षा उनको दे दी, बस इतना भला है उसका। तो इसलिए भी मनाते हैं कि कृष्ण ने नरकासुर को मार के 16,100 लड़कियों को छुटाया था। ये धर्म का काम किया था। तीसरा पॉइंट है लक्ष्मी पूजा का। हमारे पुराणों में, इतिहास में ये बात चली हुई है कि इस दिन लक्ष्मी आती है सबके घर में। लक्ष्मी यानी धन दौलत। औरत को लक्ष्मी कहा है। लक्ष्मी का अर्थ क्या, बरतने की चीज। और औरत को बरतने की वस्तु कहा, क्योंकि इसको लक्ष्मी कहा। रुपये पैसे को बरतते हो, ऐसे ही स्त्रियां भी बरतने के लिए हैं। ये ऐसा काम कर रखा है कि बहनों को भी धन दौलत मानते हैं और उसको लक्ष्मी का नाम दे देते हैं। तुम सभी लक्ष्मी हो क्या, धन दौलत हो क्या तुम जीव आत्मा नहीं हो? लेकिन लक्ष्मी कह दिया तुमको, धन दौलत कह दिया, प्रयोग करने की चीज, भोगने की चीज। तो इस दिन लक्ष्मी आती है, घरों की सफाई करते हैं, सब करते हैं, दिए जलाते हैं। एक दिया तो ऐसा जलाते हैं जो सारी रात नहीं बुझे, घी का दीवा। एक महाराज जी तो उपदेश कर रहा था कि घी का दिया जरूर जलाना, तेल का ना जलाना। एक दिया तो घी का जलाना ही चाहिए। क्यों? लक्ष्मी आएगी, घी के तेल से जो गंध उठेगी उसको सूंघ कर वापस ले जाएगी। घी का दीवा होगा तो उसमें से महक उठेगी और लक्ष्मी महक के लालच में तुम्हारे घर में ठहर जाओगी। बड़ा बढ़िया काम है ना। बुझने ना दियो, एक दिन में क्यों हुआ है, सारी अन्न लगाए रोज वैसा है। तो समझते इन बातों को। घी के दिए जलाने से लक्ष्मी आती हो तो खेतों में काम करने की जरूरत है, दफ्तर में जाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है कोई जरूरत? दिए लगाओ, अपना सजा धजा के एक दिन बना लो कि आज दिवाली है, लक्ष्मी भी आएगी, साथ में गणेश भी आ जाएगा। तो एक तो इसलिए मनाते हैं कि इस दिन लक्ष्मी आती है, जोत बत्ती करो, बिल्कुल धूमधाम मचा दो। तो एक ये कारण है।
एक है जैनों में कारण, जैन धर्म में। जैन धर्म का कारण है जो महावीर स्वामी हुए 24वें तीर्थकर, उनको इस दिन मोक्ष मिला था। उस मोक्ष की खुशी में ये जश्न मनाते हैं, समझे ना। तो सिखों में मनाते हैं दिवाली, तो वो इसलिए मनाते हैं कि उनका गुरु था छठा हरगोविंद सिंह। जहांगीर मुगल बादशाह की कैद में था वो, और भी 52 राजा कैद में थे। इस दिन उनको छोड़ा गया था, इस खुशी में वो मनाते हैं। तो ये 2-3 कारण तुमने जान लिए। तुम्हारा हिंदुओं का कारण तो ये है कि इस दिन राम आए थे अमावस के दिन। उस दिन घोर अंधेरा था, 14 साल का वनवास काट के सीता छुटा के लाए थे। उनके स्वागत में दीपमाला की थी। यहाँ तक तो ठीक समझ में आ गया होगा, बढ़िया लगा होगा आपने। तो मनाना ही चाहिए। रामचंद्र जी आए थे, सीता छुटा के लाए थे, दीपमाला करो भाई, बढ़िया स्वागत करो। लेकिन एक बात देखी होगी आपने कि अंधेरे में वो माउस थी उस दिन। माउस का दिन था, अंधेरा था, घोर था। उसी दिन राम क्यों आए? घोर अंधेरा था, दीपक जलाए, जो प्रकाश हो गया। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ ये लेते हैं इस कहानी को छोड़ के कि राम आए थे, अंधेरे में दीप लगाए थे। इसका दूसरा अर्थ लेते हैं अध्यात्म में कि भीतर आदमी के अंदर अज्ञान है, अज्ञान, अज्ञान का अंधेरा है। और अज्ञान के अंधेरे में दीप जला दें तो प्रकाश हो जाए। यानी जो अज्ञान का अंधेरा है तुम्हारे शरीर में, मन में, इसमें अगर आत्मा प्रकट हो जाए, यानी राम प्रकट हो जाए, तो प्रकाश हो जाएगा ना। असली अर्थ तो इसका यही है कि हर एक आदमी के अंदर अंधेरा है। इस अंधेरे को दूर करने का ये प्रयोग भी बताया जाता है कि आदमी के अंदर अज्ञान है, अंधेरा है, उसमें हमने प्रकाश जला देना चाहिए। अंधेरे में प्रकाश ले आना ही दिवाली है। ये तो कौन करता होगा? नहीं करता है ना। बाहर कितना भी चांदन कर लो आप, कितना प्रकाश कर लो, कितना जो है तुम सफाई कर लो, भीतर तो गंद भरा पड़ा है, भीतर तो अंधेरा भरा पड़ा है। लगा लो दीवे, कितने लगा लो, कितनी सफाई कर लो, ये दिवाली का मनाना नहीं है। ये दूसरा तो पहला स्टेप में दिवाली के मनाने का बताया हो, दूसरा था, ये दूसरा है। ये तुम्हारी शुद्धि के कारण बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे जो प्रकाश आ जाए वो बता रहा हूँ कि अंधकार सभी के अंदर है, उसमें दीवे लगा लो, दिवाली जब मनाएगी। ये तो कितने मनाते रहो। इस त्योहार को वैसे भी नाम आध्यात्मिक ये दिया है कि ये जो है अच्छाई की बुराई पर जीत है, कि अच्छाई की बुराई पर जीत है, प्रकाश की अंधेरे पर जीत है। ये मोटे शब्दों में दूसरी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में ऐसा बोला गया है, ऐतिहासिक भाषा में दूसरा। तो एक दिन तुम दीपक लगा के, मेरे को ऐसा लगता है कि भीतर का अंधकार बढ़ाते हो। जब बाहर ज्योति से तुम जुड़ोगे, बाहर की सुंदरता से जुड़ोगे, तो तुम्हारा जुड़ाव अंदर नहीं रहेगा, तुम्हारा जुड़ाव बाहर हो जाएगा, दीपकों से हो जाएगा, रोशनी से हो जाएगा, सुंदरता से हो जाएगा, बाहर की सफाई से हो जाएगा। खुद से जुड़ाव तुम्हारा कटता है। जब तुम दिवाली मनाते हो ना, दिवाली, जब तुम्हारा खुद से जुड़ाव कटता है, तुम खुद से जुड़े हुए नहीं रहते। बाहर के दीपकों से, बाहर की रोशनी से, बाहर के जो सफाई से, बाहर की चीज़ों से, बाहर से खाने पीने से, बाहर की पूजा से नहीं जुड़ जाते कि पूरे के पूरे। किसको याद रहता अपना अप्पा? उस दिन रहता है किसी को अपना अप्पा? तो इसका दूसरा अर्थ भी क्या है, जो बाहर की जो दिवाली बनाते हैं, ये प्रकाश की अंधेरे पर विजय नहीं है, बल्कि अंधेरे की प्रकाश पर विजय है। ये
समझते ही बात को। इस दिन तो अंधेरा बढ़ता है, बाहर का नहीं तो भीतर का बढ़ता है, और भीतर का अंधेरा खतरनाक है। तो जितने तुम बाहर लगोगे, जितने तुम बाहर जुड़ोगे, किसी भी भांति जुड़ो, तीज त्योहार के जरिए, किसी और चीज के जरिए से तुम कितने भी जुड़ो, भीतर से कटोगे। जितने भीतर से कटोगे उतना अंधकार बढ़ेगा, जितना अंधकार बढ़ेगा उतना स्वार्थ बढ़ेगा, जितना स्वार्थ बढ़ेगा उतना अहंकार बढ़ेगा। तो बाहर की ज्योति जगमगाहट में मैं तो ये कहता हूँ कि तुम अपना अंधकार बढ़ाते हो। ये अंधकार की विजय है प्रकाश पर। ऐसा तुम अगर सत्संगी हो, ऐसी बात सुन लो तो क्या दिवाली मना सको? क्योंकि उस दिन तो तुम्हारे अंदर अंधकार बढ़े, तुम बाहर रोशनी से जुड़ते हो, भीतर अंधकार बढ़ता है। ये उल्टा है देखने में। तुमको लगता है कि रोशनी के अंधकार पर विजय है, कि अच्छाई की बुराई पर विजय है, उल्टा। इसमें अच्छाई जो है उस पर विजय पाती है बुराई, और अंधकार जो है प्रकाश पर विजय पाता है। क्योंकि उल्टा होता है कि तुम अपने आप से जुड़े नहीं रहते, अपने आप से नहीं जुड़े तो तुम कैसे रहोगे? ये तो सत्संग के लिए बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, संसारी लोगों के लिए नहीं है। संस्कारी लोग अपना लो मनाओ, जश्न रखो, दिवाली मनाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन जो मैं असली बात बताता हूँ सत्संगों के लिए, आध्यात्मिक के लिए, उस दिन ये प्रकाश की जो हानि होती है, प्रकाश पर अंधेरा छा जाता है। क्योंकि तुम भीतर जुड़े नहीं रहते। कौन जुड़ा रहता है बोलो? रहता है कोई सत्संगी है, गैर सत्संगी है, कौन जुड़ा रहता है भीतर? सब बाहर के दिए लगाने में लगे रहते हैं, दिए सजाने में लगे रहते हैं, बाहर की सफाई में लगाए रहते हैं, रात को एक दीवा जगाने में लगे रहते हैं, पता नहीं अपने लोटों को श्या क्यों पीली पीली जो के कर हल्दी लगाने में लगे रहते हैं। तुम आत्मा के साथ लगे रहते हो? तुम कभी नहीं रहते तो अंधकार बढ़ेगा। ये अंधकार की विजय है प्रकाश पर। अगर प्रकाश की विजय तुमने पानी है तो आगे पाखंड कम कर दो तो अच्छा है। संसारी लोगों के लिए ठीक लगता होगा, लेकिन सत्संग के लिए पाखंड है, बिल्कुल अंधकार बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, तुम्हारी आत्मा खोई जाती है। तुम ये बात समझ में आए ना आओ। हम तो कभी दीवा लगाते नहीं आश्रम में, बल्कि कोई बल्लभ जलाते हैं बिजली का, उसको भी ऑफ कर देते हैं। कदे याद देव भी ना आ जा रात ने, सोन भी नहीं देगी वह, समझे ना। धन दौलत किसी का आ जाए तो सोन दिया हुआ किसी ने नहीं सोने देगी वह। आप तो कह देगी मेरे को तिजोरी बंद कर दो और खतरा खड़ा कर देगी कि मेरे को काट लो। तो हम तो बंद रखें टाल के पाखंड के दरवाजे, अपनी आत्मा में जाकर अपना भीतर का दीवा लगा लो, तब तो है जो है अंधेरे व प्रकाश की विजय है और बुराई पर अच्छाई की विजय है। लेकिन ऐसा नहीं करोगे, बेशक से तुम सुनते हो, ऐसा कर नहीं सकते। क्योंकि समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, इन्हें दीवा भी नहीं लगाया कि इनका सत्यानाश हो गया। हाँ की कर लाना पड़ेगा। लाओ मैं नहीं कहता, मैं तो लाओ, मैं तुमको असलियत बता रहा हूँ। लाओ तो लाओ, ना लाओ तो ना लाओ, है। अच्छा देखो, हमने मना लिया त्योहार दिवाली का, हमने मान लिया आज तो प्रकाश कर दिया, आज तो अंधेरे व प्रकाश की विजय होगी। रामचंद्र जी मार के आगे रावण ने, ये बुराई पर अच्छाई की विजय होगी, हम मान लेते हैं इस दिन। क्या हो गई ऐसा? एक दिन करने से हो गया क्या? बाहर देखो, तुम हर साल दिवाली मनाते हो, हर साल जो है बुराई को हराते हो, हर साल अंधेरे को हराते हो, लेकिन तुम्हारे मन से संसार से गया है अंधेरा? आज तक अंधेरा नहीं गया है। बताओ लोग कितने लोग हैं, कितने स्वार्थी हैं। स्वार्थ बढ़ता है घटता है लोगों में। अपने तुम निरीक्षण करो, परीक्षण करो कि हमारा जो स्वार्थ बढ़ता है कि घटता है? हर साल बढ़ता है। हमारा अहंकार घटता है कि बढ़ता है? हर साल बढ़ता है। जब बढ़ता है तो एक दिन दिवाली से सफाई हो गई? एक दिन दिवाली से सफाई नहीं होगी। भीतर की दिवाली है वो हमेशा के लिए मनाओ तो सफाई होगी, तो नहीं होगी। स्वार्थ किस प्रकार का होता है? स्वार्थ के लक्षण का पता है तुमने? अमर बेल देखी है? अमर बेल किसी कीकरी पर चढ़ जाती है, किसी और पेड़ पर चढ़ जाती है, उसकी जड़ नहीं होती। अमर बेल की जड़ नहीं होती। वो एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसको कहते हैं अमर बेल। वो बढ़ता जाता है, सूत की तरह से बढ़ता जाता है, उसकी अपनी जड़ नहीं होती।
समझ के उसके अपने आप मेहनत नहीं करता हो खुराक बनाने की। उसकी जड़ जो पेड़ होता है, उस पेड़ जो जड़ों से खुराक लेता है उसको वो ले लेता है। मतलब कीकरी पे अगर चढ़ गई अमरबेल तो कीकरी की जो खुराक है वो छीन लेता है और कीकरी को सुखा देता है। देखा होगा ना तुमने, जिस भी कीकरी पे वो चढ़ जा अमरबेल, वो कीकरी जो है एक दिन खत्म हो जाएगी। जिसकी जड़ है वो तो खत्म हो गया और उसकी जड़ नहीं वो पलता चला गया। ये स्वार्थ है। आदमी के अंदर स्वार्थ हो तो समझ लो वो आदमी जो अमरबेल जैसा है, वो जिसके सारा लग गया ना, जिसको चूसने लग गया उसको तो छोड़ेगा नहीं और आप पलता चला जाएगा। देखो ऐसे कौन कौन है। ये स्वार्थ खत्म होया है कि आज तक किसी का? कौन सी विजय हो गई? एक दिन दिवाली मनाने से कौन सी विजय हो गई? बुराई तो भीतर है, स्वार्थ तो भीतर है, कहाँ से हो गई है? तो भीतर से अगर स्वार्थ हट जाए तो मन गई दिवाली, ना हटे तो कितनी लाख मनाओ कोई दिवाली नहीं। तुम्हारी दिवाली सारी झूठी है, झूठी दिवाली मनाते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सुधार नहीं। वही स्वार्थ, वही अहंकार, फिर वही बात करते हो कि आज हमने विजय पाली, लेकिन झूठे भीतर से झूठी दिवाली मनाते हैं। झूठी दिवाली क्यों मनाओ, असली मना लो ना। कहोगे महाराज जी तो इस गांव में देरा करके मानने का नहीं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते तुम। ये तो खैर उन सत्संगों के लिए है जो जिन अपने भीतर का जगाना है, जिन्हें बात समझनी है। सही बात मैं जगाने के लिए कह रहा हूँ। जाग गए तो लगा लो चाहे लगा लो, दीप का कोई मतलब नहीं। जाग गए तो लगा लो कोई बात नहीं, लाल लगा लो कोई बात नहीं, लेकिन जाग गए तो लगाओगे नहीं। जो जाग गया सो लगाओगा नहीं, सीधी बात है। और कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा फायदा है ना। ऐसे पाखंड करोगे तो अपनी आत्मा से जुड़े रहोगे। अपनी आत्मा से जुड़े रहे तो तुम्हारा काम सही होगा। तुम्हारे अंदर रोशनी, तुम्हारे अंदर प्रकाश, तुम्हारे अंदर ज्ञान, तुम्हारे अंदर प्रेम। दिवाली दिवाली भीतर। आज हमारे राम रमैया आया, आनंद मोहन का छाया। ये राम रमैया कब आएगा? दशरथ का बेटा तो आ गया अयोध्या में, वो किसी के भीतर तो नहीं आया, वो अयोध्या में आया। समझा, अपने घर आया, बाहर आया। वो क्या राम जो अयोध्या का है, जिसको हम जो राम कह रहे हो, वो राम नहीं, वो रामचंद्र है। ना समझ में आता हो तो तुमको। राम तो उससे भी पहले था और सदा से है। उस राम के नाम पर उसका रामचंद्र धर रखा है कि राम का चांद, राम जैसा चांद रामचंद्र। और वो रामचंद्र था, राम नहीं था। कबीर भी कहते हैं ना इस बात ने, एक राम जो घट में, एक राम जो दशरथ का बेटा, एक राम घट घट बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से भी न्यारा। 4 राम बता दिए, लेकिन हम कहते हैं राम रमैया। राम रमैया की बात करें, राम रमैया कुछ और है। ये सर्वत्र रमया हुआ राम रमैया घट में आया, अब आनंद मोहन का छाया। जो ये दशरथ का बेटा है, ये एक मतलब एक राम बताया इसको, पूरा राम नहीं बताया। एक राम दशरथ का बेटा, लेकिन पूरा मान बैठते हैं। हो गई ना गलती, पूरा मान के उसके जो उसके लगे रहते हैं उसके पीछे चूक हो गई पूरी से। तो अधूरे को पूरा मानना है तो चूक हो गई। अब एक राम घट घट में बैठा। एक राम घट घट में कौन बैठा है? ये तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठे है ना, एक राम ये है। ये राम है घट घट बैठा, यानी तुम भी राम ही हो। जैसे दशरथ का बेटा राम है, ऐसे तुम भी राम हो। ये भी तुम्हारे घट में बैठा है। एक राम का सकल पसारा, एक राम सारी सृष्टि में है। इस प्रकृति में, सारी प्रकृति में, सब जीव जंतु में, पेड़ पौधा में, एक उनमें भी है राम। उसका नाम भी राम रख रखा है। एक राम चौथा और बता दिया, वो इस दुनिया से भी न्यारा, त्रिगुण से भी न्यारा। वो तटस्थ है, वो शून्य है, वो किसी सुनता नहीं, वो निर्गुण है, निराकार है। ये 4 नाम बताए राम के। इन्हीं में से राम कौन सा है तुम्हारे लिए असली, जो तुम्हारे काम आने वाला राम कौन सा है इनमें? दशरथ का बेटा है, या घट घट में बैठा है, या सारे के उसका पसारा है, जो सारे में पसारा नहीं, जो अलग ही रहता है। इसमें थारे लिए कौन सा बढ़िया है? घट घट में बैठे वाला है, त्रिगुण से न्यारा। वो तो सुनतन बोलतन चलता आकाश कैसा हो। तो इस आकाश को कहाँ प्रयोग करोगे आप?
हल में जोड़ लोगे, ट्रैक्टर चला लोगे, बिजली बना लोगे, कुछ कर लोगे इसका? इससे बात कर लोगे इस आकाश से? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें आकाश जैसा होना पड़ेगा। आकाश जैसा आधा तुम गए, अब बोलो आकाश जैसा होना पसंद करोगे? आकाश जैसा पसंद तुम हो नहीं सकते। जो तुम्हारे काम आता हो, जो घट में बैठा है, समझते ना? एक मैं बात सुनाया करूं कि एक आदमी एक पेड़ पर बैठा था, उसका जिस पेड़ पर बैठा था वो उसका टाली टूट गई, उसकी टहनी टूट गई तो वो गिरने लगा तो उन्हें साइड की जो डाल पकड़ ली, बच गया वो। यानी एक आदमी एक डाली पर बैठा है, डाली टूट जा तो एकदम पड़ता पड़ता वो दूसरी डाली को पकड़ लेता है और वो बच जाता है। वहाँ निर्गुण ने सहायता करी कि उसके भीतर वाले ने। बताओ, भीतर वाले ने काम की चीज भीतर वाला है, यही निर्गुण से जुड़ेगा। ये नहीं होता हम निर्गुण से नहीं जुड़ सकते, ये कहीं नहीं जुड़ सकते। आप एक छोटा सा भी कार्य नहीं कर सकते, छोटा विचार नहीं कर सकते। अगर ये ना हो तो तुम सत्संग में भी नहीं आ सकते। अगर तुम आकाश जैसे हो तो आ जाओगे, खत्म कहानी बस। ये तुम्हारे घट में बैठा है ना, यही कहता है कि डाल पकड़ ले गिर जाएगा। किसने बताया? किसी ने तो रामचंद्र ने बताया, ना किसी तुम्हारे जो गुरु बना रखा उसने बताया, न किसी अवतार ने बताया, न किसी देवी देवता ने बताया, किसी दूसरे ने नहीं बताया। उसके अपने होश से उसने ये काम कर लिया। अंदर से प्रेरणा होगी कि डाल को पकड़ ले, बच जाएगा। ये बात थोड़ी ऐसी लगे हैं क्रांतिकारी हैं कि हम खंडन करते हैं, खंडन नहीं करते। जो तुम्हारी आत्मा है ना, ये जितना भी परमात्मा है सारे का एक रूप है, ये सार है, ये निचोड़ है तुम्हारे रूह में जो परमात्मा बैठा है भीतर आत्मा के रूह में। इसको सुन लो, इसका पालन कर लो, ये आत्म योग है। तो इसको तुम संभालते नहीं। राम को संभालो, चाहे और किसी को संभालो, दीपक को संभालो, देवी को संभालो, तुम लक्ष्मी को संभालो, सारी चीजों को संभालोगे, लेकिन एक काम करोगे, अपने आप को नहीं संभालोगे। कत्ती नहीं संभालो, कितना कुछ भी कह ले को कत्ती नहीं संभालोगे कि तुम्हारा तो पता नहीं क्या नुकसान होता है अपने आप को संभालने में, दूसरी चीजों को संभालने पता नहीं तुम्हारा क्या फायदा होता है। कुछ नहीं होता, चले जाओगे। तुम्हें याद नहीं है कि एक दिन जाना है पैर पसार के, हाथ पसार के? याद नहीं आता तुमको? मेरे ख्याल नकली याद आओ, जैसे नकली दिवाली मनाओ ना, ऐसा नकली ये याद आओ आपको। अगर पक्का मन में बैठ जाए कि भाई एक दिन जाना है, क्या तुम स्वार्थ करोगे? क्या तुम किसी का धन छीन छीन का घर जमा करोगे? क्या तुम अहंकार करोगे? तुम्हारे मन में यू बैठ गया एक दिन जाना है, क्या तुम किसी से ममता करोगे? नहीं कर सकते। बस ये एक के बात तो नहीं बैठती, एक दिन जाना है, जरूर जाना है, हाथ पसार के जाना है। क्यों उल्टे सुल्टे काम करो जब हाथ पसार के जाना है? क्यों किसी को तंग करोगे? हाथ पसार के ही जाना, एक दिन जाना ही। तो किसको खत्म करके राज्य होते हो? उसने भी जाना है, तुमने भी जाना है। अपना शांत क्यों ना, अपने अहंकार को क्यों नहीं दबा लो? तो ये अहंकार तो जाता नहीं। और दिवाली मनाते हैं कि आज तो हमने विजय पा ली, अहंकार में विजय पा ली, स्वार्थ विजय पा ली, बुराई में विजय पा ली। बुराई तो भीतर बैठी है, अहंकार में विजय पाकर देखो ना। कोई दिवाली मनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम सुधर जाओ। अहंकार एक ऐसी चीज है जो खुद को भी बर्बाद करती है, दूसरे को भी बर्बाद करती है। ऐसा समझो जैसे कि हाथ में कोल्हा, हाथ में कोल्हा हो तो हाथ को नहीं जलाया होगा, वह किसी पर डालोगे तो उसको नहीं जलाएगा, कि वो हाथ को भी जलाओगा, दूसरे को भी जलाओगा। नुकसान है नुकसान, और कुछ नहीं। एक बात तो मेरे को याद आ गई समझाने खातिर कि एक भगत था, बहुत बढ़िया भगत था वो। ऐसे जो बाहरमुखी साधनाएं करते हैं वो ऐसा ही करते हैं, बड़े कठोर, बड़े तपस्वी हो जाते हैं। एक भगत बड़ी एक टंगी, उसने अपना भक्ति करी और अपना देवता प्रकट कर लिया। और देवता कहने लगा कि मांग के मांगेगा? कहने लगा मांगूंगा कि जब मैं जो भी मांगू जब भी देना पड़ेगा, ये तो नहीं मांगता मैं। कल जो कुछ भी मांगूंगा मेरी मर्जी में होगा वो मांगूंगा, और फिर जो मांगूंगा मेरी मर्जी में होगा वो मांगूंगा, जो मांगो वो देना पड़ेगा। क्या अच्छा भगत भाई तो मांगता नहीं, फिर मैं बांध के खड़ा कर दिया।
कहते हैं ना भगत के बस में भगवान। ये भक्ति इसलिए कहते हैं कि भगवान का गुट्ठा दे दो थया जा तो मर्जी में चाल कर राजी नहीं, उसने मर्जी में चला कर राजी है, इसे भगत है। कल का एक शर्त है, कर दूंगा तेरा वरदान पूरा। के क्या शर्त है? कि जो तू मांगेगा उससे दुगुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। उन्हें क्या पता क्या कर रहे हैं ये। कहेंगे ठीक है, मेरे को क्या है, मेरे को तो मिलना चाहिए, पड़ोसी को कुछ भी मिलो। तो वो वरदान दे के चला गया कि तो जो मांगेगा ना उससे दुगुना तेरे पड़ोसी को ही मिल जाएगा। उसने तब तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जब तो उसकी पूर्ति ही होगी, बड़ा बढ़िया होया। तो कई दिन पाछे ने क्या करा कि हे भगवान मेरे घर में कुआ खुद जा, और उसमें इतना धन हो, मैं बरत लूँ, खूब बरत लूँ, सपड़े को ना। तो हो गया उसके घर में कुआ खुद गया, और उसमें हीरे जवाहरत मणि मोती पता नहीं के भरा पड़ा, और बर्तन थम्बे को नहीं, इतना अनंत हो गया। लेकिन वो तो भगवान ने कहा था कि पड़ोसी का भी दुगुना मिलेगा। तो पड़ोसी के घर में 2 कुएं खुद गए, और उसका घर भर गया जेवरात का, धन दौलत का। इन्होंने देखा था बड़ा मुश्किल होया भाई, तो मैंने तो एक कुआ अपने खुदवा, इसको 2 खुद गए, ये तो मेरे तो बड़ा हो गया, मैं क्या करूं। तो यह अहंकार का गुण है कि दूसरे को बड़ा देखकर राज्य नहीं, अच्छे अपना सारा धन दौलत है, उसके घर में कुआ है, कितना ही बरत लो, लेकिन दूसरे में 2 कुएं हो गए, तो क्या दिक्कत है? यह अहंकार को दिक्कत है कि बड़ा हो गया। तो फिर दिक्कत शुरू होगी। कहने लगा मेरे एक बेटा है, मेरे एक बेटा पैदा हो जाए, उसको एक बेटा पैदा हो जाए, पड़ोसी के 2 हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी एक कोठी बढ़िया शानदार बन जाए, ऐसी किसी की ना हो। एक उसकी कोठी बन गई, उसकी 2 बन गई पड़ोसी की। अब ये क्या सहन करने वाली बात है किसी का? कल ना आए मेरे भगवान, मेरे घर में है ना जो ये जो कुआ खुद है ना 2, मेरे घर में एक कुआ और खुद जा जिसमें धन दौलत ना हो, और दूसरे घर में और कुएं खुदवा दिए 2, इसे जिसमें कुछ भी कोई नहीं। अपना ऐसा खुदवा लिया जिसमें कुछ भी नहीं, और दूसरे का भी ऐसा खुदवा लिया जिसमें कुछ नहीं। आप मरा वो मारा, हाथ में कोला दूसरा जलाया आप जला है। कि मेरा एक बेटा यूं मर गया, उसका एक बेटा मर गया, दूसरे के दोनों मर गए। मेरी एक कोठी है जल जा, इसकी एक कोठी हुआ जल गई, उसकी दूसरे की दोनों जल गई। तो ये अहंकार की बीमारी है। ये दिवाली मनाने या ना जाओ या नो की नो रहेगी। अगर दिवाली मनाने या चली जाते ना, हम कह देंगे दिवाली मनाने में भाई प्रकाश की विजय हो जाए, अंधकार पे अज्ञान की ना, ज्ञान की विजय होता है अज्ञान पे, अच्छाई की विजय होता है बुराई पे। जब दिवाली मनाने तो ये बात तुम्हारी खत्म हो जाती तो मना लिया करो। हो किसी की कति नहीं होती, कुछ भी कर लो, लेकिन आदमी धारणाओं से जीवे है, धारणाओं से, मान्यताओं से। आज ये दिन आ गया, आज ये होली आ गई, आज ये होगा, आज ये दिवाली, आज ये होगा, कुछ ना होता। इनसे दिनों के नाम धर रखे हैं। वो ये दिन कल लिखड़ा था, वो आज लिखड़ा, वो परसों लिखड़ेगा, समझते हैं ना। और सही बात बताऊं तो संसार में दूसरा सूरज कदे नहीं लिखड़ता। संसार में सूर्य जो है एक ही है, कितने न कितने लिखड़ा रहा है ये सूरज। दूसरा दिन नहीं निकलता संसार में, दूसरा दिन बनता ही नहीं। ये तो एटर्नल डे है, हमेशा के लिए बना है। रात आती है नहीं संसार में, सारे ने दुआ चस्से जा सूरज का। अब यहाँ दिन लिख रहा है तो अमेरिका नीचे, वहाँ रात है, यहाँ दिन है ना। अब यहाँ रात है तो वहाँ दिन है। दिन छपता नहीं पूरे संसार में, भारत में छप जाएगा, अमेरिका में छप जाए, पूरे संसार में सूरज नहीं छपेगा। पूरे संसार में दूसरा दिन बनता ही नहीं। ये तो जो बिन्ने साल है बरस ये बनते नहीं, दिवाली कहाँ से आओगी? आ जाओगी, दूसरा दिन बनता ही नहीं। अज्ञान है, पूरे विचार सोचो तो कोई दिक्कत नहीं है, और विचार ना करो तो दिक्कत है। हमारा राम रमैया, हमारा आनंद मोहन का छाया दीप राग आज हमारे बंगले में, दीप राज हमारे बंगले में मिलजुल प्रेम त्योहार मनाया, समझते हो ना। दीप राग आज हमारे बंगले में, भीतर ध्यान करो, तुम्हारे अंदर ऐसे जो शब्द होते हैं, धुन होते हैं, रोशनियां हो जाती हैं भीतर।
अगर ऐसे राग तुम्हारे अंदर छा जाए, ध्यान करो कि रोशनी तुम्हारे भीतर हो जाए, तो मन की दिवाली प्रेम त्योहार मनाया। ऐसी दिवाली मनाए बिना प्रेम नहीं आओगा। भीतर की रोशनी जगा की तो प्रेम त्योहार मनाओगे, और सारी मनाओगे। एक थोड़ा हक नहीं, आज मना लिया कल नहीं मनाया, ये तो प्रेम आ गया तो ये तो सदा दिवाली होगी आपके अंदर। सदा दिवाली चाहिए तो ध्यान कर लिया करो, भीतर की ज्योत जगा लिया करो, समझे ना। उसमें ना तेल डालना, ना बत्ती डालनी, कुछ नहीं डालना। घी का चलाना है कि जो तेल का जलाना है, कोई सवाल नहीं है उसमें। तेल बत्ती सही नहीं, तुम्हारा भीतर का या माथे का दिया जला लिया करो, विचार का, रोशनी का, हौस का, तो दिवाली सही मन जाएगी। अब दिवाली के बारे में कोई बात रह गई तो मैंने बताओ भाई। बात एक रहेगी मेरी ओर से। अब मैं हाथ खड़े करवाऊं, कौन कौन मनाओगा? सारे मनाओगे तो पक्की बात है, झूठी मनाओगे। अब तुम झूठे बनाओगे कि सच्चे? सच्चे बनाओगे कि झूठे? कर दिया काम खराब सारा। साचे में तो लग गए, लेकिन उसमें तेल मसाला और दीपक बत्ती कौन लग दी उसमें। और जो साचे में है ना, उसमें तो भीतर अपना मुफ्त की रोशनी जले है बाहर। तो कहते तो दीपक लाओगे कि तेल बत्ती कुछ कुछ लाओगे, उसमें तो आंगा तो उसमें लगे है। तब मैं क्या कहूँ, तुमने मना लिया और नहीं बोलो। मेरी मर्जी तो जाना ही है सारे, पर मेरी मर्जी मानना कौन है? तुम थारा सवाल अगला बेरा की है। अगला सवाल यूँ है कि महाराज इनके बेरा महाराज के गृहस्थी हैं। समाज में तो हमने रहना, परिवार में तो हमने रहना, करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा आश्रम में रहे ना, लाओ दीपक, कोई बात नहीं, कौन देखा ही ना दीपक लाया कि ना लाया। आश्रम में सबसे ज्यादा, आश्रम में सबसे ज्यादा पाओगे। महाराज ये कह रहा था, भला घी का दीवा लाइयो, लक्ष्मी माँ का देख का आ जाएगी। और जब दीवा ला दिया ना तेल का, तो सूंघ को वापस भाग जाएगी, सारी उम्र कंगले रहोगे। जिस महाराज जी ने जिसके लाखों आदमी सुनते हो, तो वह क्या करेंगे? उन्होंने तो कह दिया कि दिवाली खूब मनाइयो, घी का दीपक लाइयो, धन तुम्हारा जाओ बढ़ जाएगा घर धन तक। ये धन तारा में तो कंधा नहीं, दिवाली वाले दिन तुम सब दीपक ला लियो, तुम्हारा घर धन धन हो जाएगा। होता तो कह भी दो, होता तो कौन, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो नहीं होता, ये तो थारी मर्जी पे छोड़ दिया मैंने, क्यों तुम मेरी मानते जैसे नहीं। ठीक है, सच्चे